वेलकम टू माय चैनल। आज हम सर्वनाम शब्द का सामान्य परिचय आपको बताएंगे कि सर्वनाम शब्द क्या होते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सर्व मतलब सब, नाम मतलब नाम अर्थात सबका नाम। जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भाषा में क्यों किया जाता है? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भाषा को सहज, सुंदर, सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से भाषा सौंदर्यविहीन और क्लिष्ट लगती है। इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए उदाहरण यहाँ हम आपको बताते हैं। उदाहरण है जैसे सुरेशः सप्तमी कक्षायाः छात्रः अस्ति, सः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छति, सः विद्यालये परिश्रमेण अध्ययनं करोति, सः पूर्वकक्षायां प्रथमं स्थानं प्राप्तवान्, तस्य पिता तस्मै प्रथम स्थानं प्राप्तुं द्विचक्रिकायानाम् अददत्। यानी यहाँ सबसे पहले देखिए संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ सुरेशः, सुरेश है, और उसके बाद फिर सुरेश की जगह सभी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ कि सुरेश सप्तमी कक्षायाः छात्रः अस्ति, सः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छति, सः विद्यालये परिश्रमेण अध्ययनं करोति, सः पूर्वकक्षायां प्रथमं स्थानं प्राप्तवान्, तस्य पिता तस्मै प्रथम स्थानं प्राप्तुं द्विचक्रिकायानाम् अददत्। यानी यहाँ एक बार संज्ञा शब्द के प्रयोग के बाद बार बार सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा पढ़ने में सरल और सहज हो गई और देखने में भी सुंदर हो गई। लेकिन यदि यहाँ हम बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग करते तो भाषा पढ़ने में भी क्लिष्ट होती और देखने में भी सुंदर नहीं लगती। जैसे सुरेशः सप्तमी कक्षायाः छात्रः अस्ति, सुरेशः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छति, सुरेशः विद्यालये परिश्रमेण अध्ययनं करोति, सुरेशः पूर्वकक्षायां प्रथमं स्थानं प्राप्तवान्, सुरेशस्य पिता तस्मै प्रथम स्थानं प्राप्तुं द्विचक्रिकायानाम् अददत्। तो हम बार बार देखिए यहाँ पे संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ तो भाषा हमें बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग करने में क्लिष्ट लगी पढ़ने में और सौंदर्य विहीन भी लगी, सुंदर भी नहीं लगी। तो इस प्रकार सर्वनाम शब्द का प्रयोग, इसमें सुरेश शब्द का प्रयोग बार बार नहीं किया गया, बल्कि उसकी जगह सह, तस्य, तस्मै सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब हम आपको आगे बताएंगे कि सर्वनाम के भेद। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम वाक्य को बोलने वाला, सुनने वाला और कोई अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात कही जा रही है, इनको हम पुरुष कहते हैं। संस्कृत में पुरुष तीन प्रकार के होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। सबसे पहले हम आपको प्रथम पुरुष के बारे में बताएंगे कि प्रथम पुरुष क्या होता है। बात को बोलने वाला जो सर्वनाम शब्दों का जो प्रयोग है वो अन्य के लिए करता है। जैसे मैं बात बोल रही हूँ और मैं किसी और के लिए जिस शब्द का प्रयोग कर रही हूँ वो मेरा प्रथम पुरुष का सर्वनाम होगा। जैसे तत्, एतत्, इदम, सर्व, भवान आदि शब्द आते हैं। पुल्लिंग में आते हैं सह, तौ, ते। नपुंसकलिंग में आते हैं सा, ते, ता। स्त्रीलिंग में सा, ते, ताह। नपुंसक में तत्, ते, तानि। तो यानी बोलने वाला जो व्यक्ति है वो किसी अन्य, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य के लिए करता है। जैसे देखो वह क्या कर रहा है, वे दोनों कहाँ बैठे हैं, तो ये हमारे प्रथम पुरुष के सर्वनाम होंगे। और अब हमारा आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है वो हमारा मध्यम पुरुष का सर्वनाम होता है। उसमें केवल युष्मत सर्वनाम शब्द आता है। तो युष्मत जो सर्वनाम शब्द है उसका प्रयोग तीनों लिंगों में एक ही जैसा होता है। देखो एक समान ही होता है, जैसे त्वम, युवाम, यूयम, यानी तुम दोनों और तुम सब। तो ये हमारे मध्यम पुरुष के सर्वनाम हो गए। अब हमारा आता है उत्तम पुरुष का सर्वनाम। तो उत्तम पुरुष का सर्वनाम वो होता है बोलने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है
वो हमारा उत्तम पुरुष का हो जाता है। उसमें सिर्फ हमारे अस्मद शब्द, सर्वनाम शब्द का ही प्रयोग होता है। अस्मद में कौन सा हमारा आता है? अहम, आवाम और बयम। जैसे मैं, हम दोनों और हम सब का प्रयोग होता है। अब आता है नंबर 2, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं आपके किम शब्द रूप आते हैं। किम शब्द रूपों का प्रयोग तीनों लिंगों में अलग अलग होता है। देखो, पुल्लिंग में कह, कऊ, के। स्त्रीलिंग में का, के, काहा। नपुंसकलिंग में किम, के, कानी। ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। तो आज हमने आपको सर्वनाम शब्द का सामान्य परिचय बताया। अब अगली वीडियो में हम सर्वनाम शब्द रूप की ट्रिक्स, आसान तरीके बताएंगे कि सर्वनाम शब्द रूप कैसे याद करे जाते हैं और कैसे लिखे जाते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम ऐसे ही वीडियो आपको और आगे देते रहेंगे। धन्यवाद।